आज हम लोग बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं रेस्ट और मोशन, हमारा होता क्या है, ठीक है ना। रेस्ट मतलब कि विराम, विराम मतलब कि जैसे कि हम बैठते हैं, आराम करते हैं, मतलब विराम अवस्था में रहते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा मोशन जो होता है मतलब गति, जैसे कि हम लोग चलते हैं या कहीं ट्रेवल करते हैं तो मोशन के पोजीशन में होते हैं, या व्हीकल से कहीं ट्रेवल करते हैं तो हम मोशन के पोजीशन में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with the passage of time। मतलब कि रेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि an object said to be at rest if does not change their position with respect to surrounding। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने सराउंडिंग्स को चेंज नहीं करता, तब समझना वो किस पोजीशन में है, रेस्ट के पोजीशन में। जैसे हम लोग ही आराम करते हैं तो एक चेयर पे बैठते हैं, तो एक चेयर पे जब हम लोग आराम करते हैं तो क्या हम जो पोजीशन में पहले थे वो उसी पोजीशन में रहेंगे, रहते भी हैं जब तक हम मोशन में नहीं होंगे, ठीक है ना। हम अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन को चेंज कर दे तो समझो हम मोशन में आ गए, अगर नहीं कर रहे हैं तो समझो हम क्या में हैं, रेस्ट के पोजीशन में। तो रेस्ट वही बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी एट रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन में रहेगा, इफ डज नॉट चेंज इट पोजीशन, तो वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। मतलब पोजीशन करने का मतलब वो जिस स्टेज में है वो उसी स्टेज में रहेगा। जैसे कि हम रात को सोते हैं तो सोते ही रहेंगे, क्या सोकर एक मतलब कि जैसे कि एक बेड पे सोते हैं, सोते सोते दूसरा बेड पे चले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब हम अपने चारों ओर को देखते हुए, विद द पासेज ऑफ टाइम। और जब हम रेस्ट करते हैं तो टाइम भी हमारे साथ क्या होते हैं, पास होते हैं। जैसे कि रात में जब सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तो सुबह देखते हैं कि हमारा टाइम क्या हो गया, पार हो गया, मतलब कि रात से क्या हो गई, सुबह हो गई। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, उसी पोजीशन पे, उसी बेड पे सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, रेस्ट के पोजीशन में ही थे, ठीक है ना। जैसे न तो और जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन को अगर रोक कर रखेंगे तो रात को अगर रोक दिए हैं तो सुबह तक अगर रोक ही रहेंगे तो वो उसी पोजीशन में रहेगा। क्या वो पोजीशन चेंज कर दिया, नहीं, लेकिन टाइम तो चेंज हुआ ना, टाइम चेंज हो गया। जैसे एग्जांपल में देखो क्या लिखा हुआ है, A book lying on a table is at rest because its position relative to the table and the room does not change। अगर हम कोई भी बुक को टेबल पे अगर रखते हैं, जब तक उस बुक को या तो उस टेबल को वहां से शिफ्ट नहीं करेंगे तो वो बुक भी चेंज पोजीशन को नहीं करेगा। जैसे कि बुक अगर जिस पोजीशन में रखा हुआ है वो उसी पोजीशन में रहेगा। जैसे कि लाइब्रेरी में देखता है कितना सारा बुक रखा हुआ रहता है, जब तक उसको कोई निकालेगा नहीं, निकाल कर वो एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाएगा, वो पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेस्ट। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी रेस्ट के पोजीशन में है। कैसे है, रेस्ट के पोजीशन में। अब आते हैं हमारे मोशन। मोशन किसको कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ द पासेज ऑफ टाइम। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब वो अपने पोजीशन को क्या कर दे, चेंज कर दे। जैसे कि अगर हम ही मोशन में होंगे तो हम अपने पोजीशन को टाइम टू टाइम रिस्पेक्ट क्या करेंगे, हम अपने सराउंडिंग चेंज करते रहेंगे। मतलब कि कुछ टाइम में वहां होंगे तो कुछ टाइम में कहीं और होंगे। तो अपने पोजीशन को हमेशा क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोशन। क्या कहेंगे, मोशन। जैसे एग्जांपल में देखिए, ए कार मूविंग डाउन द स्ट्रीट इज इन मोशन बिकॉज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द बिल्डिंग्स एंड ट्रीज चेंजेस। अब हमको पता कैसे चला कि हम अपने पोजीशन को चेंज किए, हम मोशन में हैं। तो हम मोशन में हैं, हमको पता कैसे चलता, हम अपने सराउंडिंग जो है उसको पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं ना। तो सिंपल से एग्जांपल समझना, हम स्ट्रीट मतलब कि गली में मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं या रोड कहीं पे गाड़ी चला रहे हैं। जब स्ट्रीट गली में गाड़ी चला रहे होंगे तो गाड़ी चलाते हुए बहुत सारे बिल्डिंग्स और बहुत सारे पेड़ हमारे रास्ते में आते हैं,
हम बिल्डिंग्स को और पेड़ को पीछे छोड़ते हुए आगे चले जाते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हम अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मोशन में हैं। अगर ना तो सपोज करो अगर वो बिल्डिंग्स और वो पेड़ हम ट्रेवल चल रहे हैं, बट चलने के दौरान क्या देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग्स और पेड़ वहीं भी है, हमको लग रहा है कि हम चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम अपने पोजीशन को चेंज नहीं किए हैं। अगर पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो बिल्डिंग्स वो पेड़ भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, वो पीछे छूटते चले जाते हैं। तो उसी को देखकर मतलब हमको पता कैसे चला, हम अपने सराउंडिंग्स के हम अपने अराउंड हम अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट में चीजों को देखकर पता करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मोशन में है। अगर वही नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा, तो क्या पता चल जाएगा कि हम मोशन में हैं? नहीं। उसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी चीज को, तब पता चलता है कि ये मोशन में है। मतलब कि हमारी जो गाड़ी है वो क्या कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को हमेशा चेंज करते जा रही है। अब आता है रिलेटिविटी। क्या होता है रिलेटिव? रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है ना एक रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है ना, जिसमें हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के बारे में, जैसे कि अब जब हम न्यूटन्स के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूटन्स में हमारे 3 लॉ दिए हैं, जिसमें हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ रेस्ट एंड मोशन पे ही डिपेंडेंट है। जब मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट when an object in rest position, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि when an object in rest position in always in rest position, मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में मतलब आराम कर रहा है, विरामावस्था में, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक आकर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, ठीक है ना। जैसे कि टेबल पे अगर बुक को रखें तो उसी अवस्था मतलब उसी पोजीशन में रहना चाहेगा जब तक आकर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब उसकी पोजीशन को हम चेंज नहीं करेंगे। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन की पोजीशन में रहना चाहता है, वो रेस्ट के पोजीशन में आना नहीं चाहेगा। वो रेस्ट कब आएगा, जब उस पर हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे गाड़ी व्हीकल चलती है तो व्हीकल चलते रहती है, वो रुकती है कैसे, जब हम रोकते हैं उसको तब। अगर चालू भी होती है, चालू मतलब वो रेस्ट में रहती है तो रेस्ट ही में रहती है, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा न्यूटन्स को फर्स्ट लॉ आता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में, कि जब कोई भी हम लोग व्हीकल्स वगैरह या गाड़ी पे बैठते हैं तो देखता है जब ब्रेक लगती है, गाड़ी अगर चल रही है, चलने के दौरान क्या होती है, जैसी ब्रेक लगती है तो हम आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। या गाड़ी जब स्टार्ट होती है हम पीछे की ओर क्या होते हैं, खिसक जाते हैं। देखा होगा, अब मान लीजिए जैसे कि हम खड़ी हैं बस पे, बस बहुत स्पीड में चल रही है, अचानक ब्रेक लगती है, सडनली ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगने के कारण क्या होता है, हम आगे की ओर फेंका जाते हैं, आगे की ओर फेंकाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो बॉडी है ना उस ऑब्जेक्ट उस बस के साथ मोशन के पोजीशन में होता है। हमें नहीं पता, हमको लगता है कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या आता है। जैसे कि बात करते हैं सिंपल समझना कि व्हीकल चल रही है, और व्हीकल से हम लोग क्या है, रेस्ट के पोजीशन में, लेकिन वो जैसे कि व्हीकल जब चलती है तो व्हीकल के साथ हम भी क्या हो जाते हैं, मोशन के पोजीशन में। हम मोशन के पोजीशन में होते हैं तो जैसे ही अचानक ब्रेक लगती है तो हम आगे में क्या होते हैं, सकते हैं। तो सुनना क्या कह रहा, an object can be at rest with respect to one thing and in motion with respect to another. an object can be at rest, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट है के पोजीशन में है तो वो क्या कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू वन थिंग एंड इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, a person sitting on a moving train, it has rest with the respect to the train but it in motion with the respect to the ground। सुनो क्या कर रहा है, a person sitting on a moving train, कोई पर्सन है जो चलती ट्रेन में क्या किया हुआ है, बैठा हुआ है। He gets rest, और बैठा हुआ तो मतलब हम आराम कर रहे हैं, हम तो रेस्ट के पोजीशन में है। जो व्हीकल चल रही है तो व्हीकल जो चल रही है तो हम तो रेस्ट के पोजीशन में ही है, ठीक है ना। लेकिन व्हीकल क्या है, वो ट्रेन जो यहाँ पे ट्रेन है, तो ये ट्रेन जो है वो मूविंग स्टेज में है। कैसा है हमारा, मूविंग स्टेज में है। विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन,